जो बयान दिया है जोस बटलर ने कि जी हम दूसरे मैच में मजीद अग्रेशन के साथ आएंगे, तो पहले मैच में अग्रेशन के साथ आके आपने क्या उखाड़ दिया। इंग्लैंड के स्पिनर्स का और इंडिया के स्पिनर का मौजूदा किया जाए तो ये है, आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट लीग को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है और टी20 फॉर्मेट में किसी को करीब ही नहीं फटकने देते। ये तो तमाम मुल्क शुक्र अदा करें कि उन्होंने कोई वनडे का कोई इवेंट नहीं इंडिया ने अपना स्टार्ट किया हुआ आईपीएल टाइप का, वरना वो तो इंडियन वनडे में भी बहुत आगे जा चुके होते। इंग्लिश स्क्वाड जो है वो अपनी रवायती स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स दे रहा है, कभी रॉकेट और कभी अग्रेशन, लेकिन ये बंदे पूरा पूरा बिस्तरा गोल कर देते हैं। भाई इंडिया नेक्स्ट लेवल हो चुका है, इंडिया इतने खिलाड़ी खिला रहा है और एक से बढ़ के एक आता है तो बंदा जब पिछले को हटाया जाता है या पिछले को नहीं पिक किया जाता तो बंदा कहता है कि यार ये ज्यादती कर दी उन्होंने किया। वो जो अगला आता है वो कहता है कि भाई मैं पिछले से बहुत ज्यादा अच्छा हूं। इंग्लैंड ये समझ रहा है कि अभी तक जो है वो इंग्लैंड में मौजूद है कि जो स्टेटमेंट देगा उस स्टेटमेंट से मीडिया हाइप बनेगा और दूसरी टीम पे प्रेशर बिल्ड होगा। वो शायद भूल गए हैं कि वो इंडियन जो है वो बैकयार्ड में मौजूद है, जहां पे इंडिया किसी भी टीम को कभी भी बिल्डोज कर सकता है। उनके बैटर्स, उनके स्पिनर्स किसी भी टीम को मिनटों सेकंडों में मलिया मेट कर देती हैं। अब जो बयान दिया है जोस बटलर ने कि जी हम दूसरे मैच में मजीद अग्रेशन के साथ आएंगे, तो पहले मैच में अग्रेशन के साथ आके आपने क्या उखाड़ दिया था। वो वरुण चक्रवर्ती की एक ही ओवर में जो दो उसने हैरी ब्रूक को आउट किया और फिर उसके बाद लिविंगस्टन के डंडे लिए, तो उसके बाद तो इंग्लैंड की टीम ड्रम से गिर गई। जोस बटलर 17वें ओवर तक बारी लेकर गया लेकिन अपनी टीम का स्कोर जो है वो 150 पार नहीं करवा सका। तो अब जो है उनका ये स्टेटमेंट, उससे पहले आपको याद होगा जो पहला मैच था उस पहले मैच से पहले जो है वो इंग्लिश कोच जो है ब्रेंडन मैककलम ने कहा था कि जी हमारे पास जोफ्रा आर्चर जैसा रॉकेट मौजूद है, हमारे पास मार्कवुड जैसा रॉकेट मौजूद है, हमारे पास वो जो किंसन है उस जैसा तेज बॉलर मौजूद है। तो क्या कर लिया आपका आदिल रशीद, वो तो बेचारा बॉल नहीं पिच कर पा रहा था, उसको बॉल नहीं पिच करने दे रहा था शर्मा। वो संजू सैमसन ने जो अटिंगसन को मारा है, मार मार के उसका दुम्बा बना दिया। इंडियन टीम ये वाली टी20 की टीम, इसको कहीं पे भी आप खिला लो, कहीं पे भी दुनिया में खिला लो, ये एग्रेशन के साथ खेलते हैं, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। चौके छक्के 8 छक्के लगाए थे, 8 छक्के शर्मा ने जो है ना वहां पे लगा लिए थे। 8 छक्के अभिषेक शर्मा के, 8 48 रन सिर्फ छक्कों के मारे उसने, फिर 5 चौके मारे, 20 रन उसने चौकों के मार लिए। भाई बाउंड्री से ही वो लोग इतने रन बना लेते हैं। 133 रन का टारगेट उन्होंने 12.5 ओवर में हासिल कर लिया। बहुत नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट है। टी20 में इंडिया के आप करीब भी नहीं भटक सकते। ऐसी नहीं वो वर्ल्ड चैंपियन, वो है भाई, वो करते हैं, वो जानते हैं कि इस फॉर्मेट की क्रिकेट को किस तरह खेलना है। अब जो इन्होंने बयान दिया है जोस बटलर ने, मुझे तो लग रहा है कि बहुत बुरा हाल कर देगा। चेन्नई में अमूमी तौर पे अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो वहां पे अब तक जो मैचेस हुए हैं उनमें रिसेंट पास में वैसे तो जो है वो इंडिया ने गालिबन 2012 और 2018 में वहां पे 2 ही मैचेस इंटरनेशनल हुए हैं जो मेंस क्रिकेट के हैं, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट के भी अगर मैचेस को हम देखें टोटल 6 मैचेस हुए हैं अगर सबको मिला लिया जाए। तो एवरेज जो इंटरनेशनल टी20 मैचेस की बात करो वुमेन एंड मेंस की मिला के, वहां पे 150 रन एवरेज होता है पहली बारी में, ठीक है। दूसरी बारी वाले 122 रन बना पाते हैं। अगर हम इसको खोल लें और हम बात कर लें जाके कि जी वहां पे चलो टी20 के मैचेस भी डाल लेते हैं जो चेन्नई सुपर किंग वगैरह खेलती है, हाँ वहां पे जरूर 170 प्लस का गेम होता है, 200 के प्लस के भी गेम वहां पर गए हैं, क्योंकि इंटरटेनिंग क्रिकेट इंडिया जानता है कि कैसे खेलनी है। मैं ये समझता हूं कि चेन्नई, आपको याद होगा 23 अक्टूबर गालिबन था 2023 में, पाकिस्तान टीम को यहाँ पे अफगानिस्तान ने पढ़ने डाल दिया था। जो यहाँ के सरफेस है वहां पे स्पिनर्स बहुत वाइटल रोल अदा करते हैं, और अगर इंग्लैंड के स्पिनर्स का और इंडिया के स्पिनर का मौजूदा किया जाए तो ये है, ये इंडिया के स्पिनर्स हैं और इंग्लैंड के स्पिनर्स यहाँ पे खड़े हैं, और तुम बेचारों को पल्ले नहीं पड़ रही होती बात के हो क्या रहा है। दोनों टीमों के अगर स्टैट्स की बात कर ले हम, अब तक जो आखिरी 5 मैचेस हुए हैं उसमें जो है वो टी20 इंटरनेशनल की बात करूं, जो इंडिया ने अपने 5 मैचेस खेले हैं उसमें वो 4 जीता हुआ है। इंग्लैंड ने जो 5 मैचेस खेले हैं उनमें से वो 2 जीते हुए हैं। इसी तरीके से इन दोनों के अगर आपस के 5 टी20 मैचेस की बात कर लें तो उसमें भी इंडिया का पलड़ा भारी है, वो 3 जीता हुआ है, इंग्लैंड 2 जीता हुआ है। तो मुझे तो कहीं से कंपैरिजन इतना ज्यादा तगड़ा लगता नहीं है। जोस बटलर ने बयान जरूर दिया है, लेकिन ये बयान सिर्फ वो क्या कहते हैं दीवाने की बड़ है। हकीकत में मानना पड़ेगा आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट लीग को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है और टी20 फॉर्मेट में किसी को करीब ही नहीं फटकने देते। ये तो तमाम मुल्क शुक्र अदा करें
कि उन्होंने कोई वनडे का कोई इवेंट नहीं इंडिया ने अपना स्टार्ट किया हुआ आईपीएल टाइप का, वरना वो तो इंडियन वनडे में भी बहुत आगे जा चुके होते। खैर चैंपियंस ट्रॉफी में देख लेंगे, ऑल्दो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ी सी इनसे गलतियां हो गई हैं। अच्छा, 50,000 का मजमा है, 50,000 का मजमा होगा जब ये मैच होता है वहां पे चेन्नई में, सही है। और वहां पे टॉस जीतने वाली टीम को हमेशा रोल जो है वो सपोर्ट मिलती है, हमेशा उसकी फेवर में कंडीशंस जाती हैं। लेकिन ये T20 स्क्वाड जो इंडिया का खेल रहा है, ये पहली दूसरी नहीं देखता, ये देखता है कि जी हमने तो खेलना और फेंटा लगाना और फिर लगाते चले जाने, पलट के देखते ही नहीं है ये। तो पहले मैच में जब इंडिया जीत गया, उससे पहले भी जब टॉस पे गए और वहां पे शामी नहीं खेला, मोहम्मद शामी जिसको आप सिराज को ड्रॉप करके इंडियन टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी शामिल किया है सिलेक्टर ने, तो एक सवालात उठने लग गए थे। क्योंकि उससे पहले एक मैच हुआ था, जो ट्रेनिंग सेशन था, उसमें लग रहा था कि शायद वो अभी तक अपनी फिटनेस मुकम्मल हासिल कर नहीं पाए। वो नी कवर पहन के जो है वो बॉलिंग करवाते हुए दिखाई दे रहे थे, सपोर्ट जो हार्ड यार्ड होता है जो है ना, उसके जरिए वो वहां पे कर रहे थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि शामी अभी तक फिट नहीं है, चेन्नई में भी चांसेस नहीं लग रहे कि उसको खिलाया जाएगा। अच्छा, अभिषेक वो जो क्या नाम है उसका, अय्यर जो है, सॉरी सूर्या कुमार, मैंने शर्मा कह दिया, सूर्या कुमार ने जब टॉस पे बताया कि शामी नहीं है तो सवालात उठने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने सरकमस्टांसिस को देखते हुए शामी को नहीं खिलाया था। यार सरकमस्टांसिस को देखते हुए आपने नहीं खिलाया था तो अर्शदीप सिंह ने वहीं पे तो आउट किए हैं, ठीक है ना। वहां पे इंग्लैंड अपने 3 फास्ट बॉलरों के साथ उतर गया। आपके तो चले वरुण ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, चक्रवर्ती ने उसने बिल्कुल ही उनका कहते हैं ना कि पासा ही पलट दिया। पांड्या ने भी मेरे ख्याल से 2 आउट किए थे, ठीक है। तो पांड्या और आप जब उसको खिला रहे हैं तो शामी को क्यों नहीं खिलाते? ये तो 4 ओवर की क्रिकेट थी। अब चेन्नई में भी मुझे नहीं लगता कि विकेट का जो बिहेवियर रिसेंट पास में देखते हैं तो शायद शामी को वहां पे खिलाएं। शामी को बचा रहे हैं क्योंकि सवालात बहुत ज्यादा उठ रहे हैं कि सिराज को कैसे ड्रॉप किया गया, शामी को कैसे इन किया गया। हालांकि इरफान पठान जो है वो जंप करके आए हैं और वो कहते हैं कि शामी जो है वो बड़ा ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी की यहाँ पे क्या बात है? यहाँ पे तो बात है कि किसकी टीम को जरूरत है, किसकी टीम को नहीं जरूरत। सिराज की टीम को जरूरत है। वो पिछले 1-2 साल में जब बुमराह नहीं था, वो अकेला जो है वो इंडिया टीम को जितवा रहा था। जिस तरीके का वो बॉल कर रहा था, अब एकदम उसको ऑल आउट जो है ना, आपने उसको बाहर फेंक दिया कि जी वो ये वाला बॉल नहीं करा सकता, ये इस बॉल में वो मसला उसको स्ट्रगल हो रही है। किसी भी बॉल में स्ट्रगल हुई है, लेकिन उसने आपको जितवाया है, वो जितवाता रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। अब शामी को 2-3 मैच मिलने चाहिए, बल्कि ज्यादा मैच मिलने चाहिए। हाँ, हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि जी हम T20 में नहीं खिलाएंगे, वनडे में जाके खिला देंगे कि 3 वनडे की मैचेस की सीरीज भी तो है ना, तो उसमें हम शामी का दमखम देख लेंगे। लेकिन सवालात जो है वो अभी तक उठते हैं। इंडिया का जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है उसमें क्या पांड्या इनफ फिट है? आप पहले मैच में देखें, पांड्या को फेंटा पड़ रहा था, ठीक है ना। वो तो अगर वरुण चक्रवर्ती जो है वो ऊपर नीचे 2 खिलाड़ी उनके ना फड़का देते तो फिर यकीनी तौर पे वहां पे मसला होता। अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पांड्या की फिटनेस पे सवालात हैं। 4 ओवर की क्रिकेट, 10 ओवर की क्रिकेट बॉलर के लिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरीके से शामी, उसकी फिटनेस को लेकर भी फिंगर जो है वो क्रॉस है। देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जो है वो किस तरह बिहेव करता है। लेकिन फिलहाल इंग्लैंड को तो इंडिया बिल्डोज करता हुआ जा रहा है, मुसलसल बिल्डोज कर रहा है। वो उनको पनपने ही नहीं दे रहा, उनको सांस ही नहीं लेने दे रहा। हाँ, ये जरूर है कि इंग्लिश स्क्वाड जो है वो अपनी रवायती स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स दे रहा है, कभी रॉकेट और कभी अग्रेशन, लेकिन ये बंदे पूरा पूरा बिस्तरा गोल कर देते हैं। भाई इंडिया नेक्स्ट लेवल हो चुका है। और इंडिया नेक्स्ट लेवल होने के साथ साथ देखें, आपको ये बात माननी पड़ेगी, अब इंडिया इतने खिलाड़ी खिला रहा है और एक से बढ़ के एक आता है। एक आता है तो बंदा, जब पिछले को हटाया जाता है या पिछले को नहीं पिक किया जाता तो बंदा कहता है कि यार ये ज्यादती कर दी उन्होंने किया। वो जो अगला आता है वो कहता है कि भाई मैं पिछले से बहुत ज्यादा अच्छा हूं। आप देखें ना, मतलब जिस तरीके से ब्रिलियंट खेल रहे हैं, ब्रिलियंट खेल रहे हैं। मैं कहता हूं कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है। ये, हाँ, ये मैं आपको यहाँ पे जिक्र जरूर करूंगा कि जो पहले मैच के हीरो थे ना, संजू सैमसन ने जिस तरह दूसरे ओवर में पिटाई की थी, या जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने उनका फेंटा लगाया था 79 रन वाला, चेन्नई में उनके स्टैट्स कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। उनके रिसेंट पास के आप मैचेस देख लें, आईपीएल के भी निकाल के, तो बहुत ज्यादा अच्छे स्टैट्स उनके नहीं है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ये विकेट बड़ा अजीब सा बिहेव करता है। ये विकेट जो है ना, एक मिस्ट्री सी है इस विकेट में। पाकिस्तान का मैंने आपको हवाला दिया कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को नहीं बचा सका था, अफगानिस्तान ने 2 विकेटों पे ही पूरा चेस कर लिया था। तो यहाँ पे ये जरूर है कि मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो विराट कोहली के यहाँ पे रन सबसे ज्यादा है
लेकिन शायद वो भी 500 रन नहीं कर सके इस ग्राउंड पे। तो देखते हैं कि अब जो मैच होना है दूसरा, उसमें इंग्लैंड जो है वो अपने इस भरम का जो है वो भरम रख पाएगा कि नहीं, कि जी हम अग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलेंगे। उसने जरूर कहा जोस बटलर ने कि जी इंसान सीखता है, आईपीएल में हम जब खेले थे तो हमें यहाँ पे स्पिनर्स को खेलने का जो है ना वो एडवांटेज होना शुरू हो गया था, हम चीजों को समझने लग गए थे, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे, वो इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर उन्होंने कहा कि एज मैटर नहीं करता, जेम्स एंडरसन 42 साल में खेल रहे थे, हम उनसे भी सीखते थे। सीखने का मरला तो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि सही अच्छी बात है, लेकिन ये इंडियन बॉलर बड़े अजीब है भाई। जब आप आईपीएल में खेल रहे होते हैं तब इनकी अप्रोच शायद कुछ और होती हो, लेकिन जब ये यूनाइट हो जाते हैं उफ, एक से बढ़कर एक बन जाते हैं। आप देखें ना, वो जाके आप उसके आउट देखें चक्रवर्ती के, तो बंदा चकरा के रह जाता है कि यार सीजन खिलाड़ियों को उसने किस तरीके से आराम से हलवा, जिस तरीके से हैरी ब्रूक को और लिविंगस्टन को लेकर गया है। बिल्कुल जी, इंडिया का मुकाबला T20 में बहुत मुश्किल नजर आता है। ऐसा नहीं है कि कोई टीम किसी को हरा नहीं सकती, हरा सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है।